Assalamu alaikum, welcome back. I'm Hussain Sajid and we are going to discuss about ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स डिस्कस कर रहे थे और आज इसके अंदर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। कि द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एडिशनल मीनिंग ऑफ ऑपरेटर इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यानी आप किसी भी ऑपरेटर का एडिशनल मीनिंग डिफाइन करने का जो प्रोसेस होता है इसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। It enables an operator to perform different operations depending on the type of the operand। कि ये जो ऑपरेटर है ये उसको एनेबल करता है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है किसी भी ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह के डिफरेंट ऑपरेटर्स होती हैं उनको अलाउ करता है। ये उनको इस काबिल बनाता है कि वो डिफरेंट ऑपरेंड्स के ऊपर उनके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उनके ऊपर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। इट ऑल्सो एनेबल द ऑपरेटर टू प्रोसेस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यानी यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप्स होती हैं उनको भी अलाउ करता है कि वो जो है उसको प्रोसेस कर सके। The basic arithmetic operation like plus, minus, multiply, divide, they normally works with type such as int, float, long। इस तरह की जो बेसिक डेटा टाइप्स होती हैं ये उनके साथ डील करते हैं और ये सिर्फ उनको ऐड करते हैं। यानी आप प्लस की बात करेंगे, आपने ऐड करना है तो ये दो न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करेगा। मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस दो न्यूमेरिक वैल्यूज पे अप्लाई करते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशंस अगर हम इसकी देखें सो वो ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर डिफाइंड है। प्लस ने क्या करना है जी, दो नंबर्स को पकड़ना है और उसको ऐड कर देना है। माइनस ने क्या करना है, दो नंबर को पकड़ना है और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो हाउ एवर an error will occur if the operators are used with user defined objects। हम क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। सो जब आप दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में प्लस का सिंबल यूज करेंगे, आप दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में ऐड करेंगे। सो इन दैट केस, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपके पास एक एरर आ जाएगा। वो इसलिए कि एडिशन का जो रूल डिफाइंड है लैंग्वेज के अंदर, प्री डिफाइंड है, वो क्या है कि इसने दो नंबर्स को प्लस करना है बट आप तो दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने जा रहे हैं। सो इसके लिए आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट ऐड टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। द एडिशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऐड टू न्यूमेरिक वैल्यूज। लेकिन सपोज एबीसी इंटीजर्स हैं, सो हम इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे और ये क्या करेगी, ए और बी का कंटेंट उठाएगी, उसको ऐड करेगी, जो रिजल्ट आएगा उसको सी के अंदर स्टोर कर देगी। द एडिशन ऑपरेटर इज ऑलरेडी नो टू प्रोसेस इंटीजर ऑपरेंड्स, ठीक है, बट इट डजेंट नो हाउ टू प्रोसेस टू यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो हम खुद क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं इसको पता ही नहीं होता कि उसने उनको प्रोसेस कैसे करना है। सो ये जो अबव स्टेटमेंट है ये क्या करेगी कि ये अगर जस्ट इन केस एक एरर आ जाएगा अगर हम ए बी सी को हम ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैन एनेबल एडिशन ऑपरेटर टू मैनिपुलेट टू ऑब्जेक्ट्स। कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सो आफ्टर दैट हम क्या कर सकते हैं कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। सो इसका साइंटेक्स की अगर हम बात करें तो किसी भी क्लास के अंदर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग बना सकते हैं। टू ओवरलोड एन ऑपरेटर वी यूज स्पेशल ऑपरेशन फंक्शन। एक ऑपरेटर का फंक्शन हम यूज करते हैं। वी डिफाइंड अ फंक्शन इनसाइड द क्लास और स्ट्रक्चर हुज ऑब्जेक्ट और वेरिएबल वी वांट टू ओवरलोड ऑपरेटर टू वर्क विद। कि हम जो ओवरलोडेड ऑपरेटर है हम उसके वेरिएबल्स को जिस क्लास या जिस स्ट्रक्चर के साथ हम उनको डील करवाना चाहते हैं हम उसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं और इसका साइंटेक्स क्या होता है, और ये पब्लिक होते हैं, ठीक है। रिटर्न, फिर उसके बाद ऑपरेटर रिटर्न टाइप आप जिस तरह से एंट, वॉइड, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। ऑपरेटर का कीवर्ड ऐसे आएगा, फिर वो सिंबल लिखना है। जैसे आप प्लस का मीनिंग बदलना चाहते हैं तो आप यहां पर प्लस का सिंबल लिखेंगे। आप माइनस का मीनिंग बदलना चाहते हैं तो आप माइनस लिखेंगे। आप प्लस प्लस का मीनिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप प्लस प्लस लिखेंगे। तो इसके बाद आप यहाँ पर इसको आर्ग्यूमेंट्स भी पास करते हैं। आपको फंक्शंस का टॉपिक बड़े अच्छे से आता होगा। फंक्शंस के टॉपिक के अंदर आप यहाँ पर प्लस प्लस लिखते थे। सो यहाँ पर ये जो रिटर्न टाइप है ये क्या है कि ये जो फंक्शन है इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी,
ऑपरेटर एक कीवर्ड है जो एज इट इज लिखेगा। कोई भी प्रोग्राम आप करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का काम के लिए आपको ऑपरेटर का कीवर्ड लिखना जरूरी है। फिर सिंबल जो है ये वो ऑपरेटर है जिसको आप ओवरलोड करना चाहते हैं, यानी जिसका मीनिंग आप न्यू डिफाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस, लेस देन, माइनस, प्लस प्लस एटसेट्रा। और आर्ग्यूमेंट क्या है कि फंक्शंस को जो हम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com पे जाइए और हुसैन साजिद सर्च कीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूजर हैं, सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ मेरा फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक कीजिए। सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको फॉलो करना मत भूलिए। यहाँ पर भी आपको काफी कुछ लर्निंग को मिलता है, काफी कुछ आप सीखते हैं यहाँ पर भी। और यहाँ पर मेरा एक पब्लिक व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, इसके थ्रू आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप है, जस्ट इस पे कॉल पॉसिबल नहीं होती। सो गोइंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, सो हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो लेट्स डिस्कस कि यूनरी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग किस तरह से हम करते हैं। सो यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दोज ऑपरेटर दैट वर्क विद सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेटर्स के ऊपर मैंने सी प्लस प्लस के बेसिक वीडियोस के अंदर आपको बड़े डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया था कि जी ऑपरेटर्स यूनरी भी होते हैं और बाइनरी दो तरह के होते हैं। तो जो सिंगल ऑपरेंड के साथ डील करते हैं उनको हम यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। So unary operators are overloaded to increase the capabilities, यानी यूनरी ऑपरेटर को आप ओवरलोड कब करते हैं? उनकी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए। सो एग्जांपल्स क्या हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर प्लस प्लस माइनस माइनस चाहिए यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। सो पहला हम डिस्कस करते हैं प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो द इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस इज अ यूनरी ऑपरेटर एंड ये करता क्या है कि ये एक सिंगल ऑपरेंड के साथ डील करता है और इसके साथ ये क्या करता है कि जो भी ऑपरेंड होता है उसकी वैल्यू के अंदर वन का इंक्रीमेंट करवाता है। ये तो डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है जो इंटीजर या फ्लोर इंटीजर वेरिएबल्स के साथ हमने पढ़ी है और ये उनके साथ डील कर रहा होता है। और ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ डिफॉल्ट काम कर सकता है, आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते। सो इट कैन बी ओवरलोडेड टू एनेबल इट टू इंक्रीज द वेरियस डेटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम वे, कि हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं जो कि डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को इंक्रीज करवाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, और ये उसी तरह से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लास है काउंट की, इसमें वेरिएबल बनाया मैंने वैल्यू का, काउंट को कंस्ट्रक्टर बनाया और इसको वैल्यू को 5 से असाइन करवा दिया, तो जो वैल्यू का वेरिएबल है उसके अंदर 5 आ गया है। फिर मैंने एक वॉइड ऑपरेटर, अब मैंने ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक फंक्शन बनाया है, तो मैंने वॉइड उसकी रिटर्न टाइप है। ठीक है, यानी ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा। ऑपरेटर कीवर्ड हमने लिखना है और किस कीवर्ड की हम बात कर रहे हैं? प्लस प्लस की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम गए इसके अंदर और बॉडी में हमने क्या लिखा कि वेरिएबल वैल्यू में जो भी वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर दें। ठीक है, उसको प्लस प्लस कर दें, उसमें करंट वैल्यू जो भी होगी उसको 1 इंक्रीमेंट कर दें। और उसके बाद डिस्प्ले काउंट, और हम काउंट के वेरिएबल में ये वैल्यू के अंदर जो भी है हम इसको काउंट का नेम देते हैं और हम उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो हम गए मेन फंक्शन के अंदर, हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया सी। तो पहले मैंने डिफॉल्ट वैल्यू डिस्प्ले करवाई कि मेरा वैल्यू का जो वेरिएबल है उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, तो वहां पर था 5, उसने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया 5। फिर मैंने प्लस प्लस सी किया, ये मैंने इंक्रीमेंट इसमें कॉल किया इसका ऑपरेटर का। अब आपको दो चीजें मैंने ऑपरेटर के टॉपिक में बताई थी, अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन है तो आप वापस जाइए उन ऑपरेटर्स के ऊपर और ऑपरेटर्स की वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं, अगेन उसको सुन सकते हैं, वीडियोस को देखिए जिसमें हमने ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक पोस्ट फिक्स होता है और एक प्रीफिक्स होता है। तो इस तरह से जब आप ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं तो ये प्रीफिक्स काम करता है, यानी आपको प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लिखना पड़ता है, प्लस प्लस सी लिखना पड़ता है। सी प्लस प्लस लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। इस मेथड के साथ आप इसको ओवरलोड नहीं कर सकते पोस्ट फिक्स। ठीक है, फिर मैंने इंक्रीमेंट किया तो वो उसने इंक्रीमेंट करने के बाद क्या करेगा,
यहाँ पर वो वैल्यू के वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर रहा है और उसने किसी को नहीं छेड़ा, ठीक है। तो वैल्यू के वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी, पहले तो 5 थी, उसने उसको इंक्रीमेंट कर दिया और आपने उसको अगेन डिस्प्ले किया तो ये 6 डिस्प्ले हो गया। आपने एक बार फिर इंक्रीमेंट कॉल किया और फिर डिस्प्ले किया तो अब आपको काउंट के वेरिएबल के अंदर 7 मिला, ठीक है। सो ओवरलोडिंग ऑपरेटर जो है ये बाय डिफॉल्ट जिस तरह से आपने काम किया वो एक तो प्रीफिक्स काम कर रहा है, उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि ये 1 का इंक्रीमेंट करता है, लेकिन आप इसके अंदर और भी काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं कि व्हेन वी ओवरलोड ऑपरेटर्स वी कैन यूज इट टू वर्क इन एनी वे, ठीक है। जिस तरह से हम चाहते हैं ये उसी तरह से ऑपरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल वी कुड हैव यूज्ड प्लस प्लस ऑपरेटर टू इंक्रीज द वैल्यू बाय 100, कि हम एक प्लस प्लस का जो ऑपरेटर है उसके अंदर जो वैल्यू है वो बाय 100 भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू होती है उसके अंदर 100 का इंक्रीमेंट आ जाता है। सो दिस मेक्स द कोड कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट to understand. It's our job being a programmer to use operator overloading properly in consistent way जो उसका होना चाहिए। मैंने उसको एग्जांपल आपको दिया, काउंट वही सेम प्रोग्राम है, डिफरेंस क्या आया कि वैल्यू के वेरिएबल में हम जस्ट प्लस प्लस नहीं करेंगे, हम उसके अंदर सिर्फ 100 का इंक्रीमेंट करेंगे। जो भी उसके अंदर करंट वैल्यू होती है हम उसके अंदर 100 का इंक्रीमेंट कर देते हैं। सो जब भी आप उसको कॉल करेंगे उसकी जो भी करंट वैल्यू थी उसके अंदर 100 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो हमने एक और फंक्शन कॉल किया डिस्प्ले का, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने प्रीवियसली काम किया है। तो अब आप सेम फंक्शन है, बस इस एक लाइन का डिफरेंस है, लाइन नंबर 10 के ऊपर। तो आपने उसका एक सी का वेरिएबल बनाया और उसको डिस्प्ले के साथ कॉल किया, तो जो बेसिकली डिस्प्ले वैल्यू के वेरिएबल को डिस्प्ले करता है, तो काउंट 5 डिस्प्ले हो गया। फिर आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर कॉल किया, लेकिन हम मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या लिखा है, whatever is stored currently in the value variable just increment it by 100, means increase the value by 100, add 100 to current value of the value variable. So there was 5, after adding 100 that becomes 105 and उसको हमने डिस्प्ले कर दिया। हमने अगेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर कॉल किया ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो उसी की वैल्यू जो 105 थी उसके अंदर 100 ऐड होता है एंड दैट बिकम्स 205। सो इस तरह से भी आप इसको ऑपरेटर का बाय डिफॉल्ट मीनिंग था कि प्लस प्लस 1 होता है और वो जो है वो इंटीजर वेरिएबल के साथ होता है। हमने ऑब्जेक्ट के साथ इंक्रीमेंट कॉल किया, फिर भी हमारा वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रही है, दिस वाज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फिर इसका दूसरा मीनिंग हमने क्या चेंज कर दिया कि दैट वाज बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंटिंग 1 in the value of a variable, but now after writing this program that is just adding 100 in the current value of the variable. So that was operator overloading. आपने अगर पोस्ट फिक्स करना हो, ये अभी देखिए हम जो भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की है उसको जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कॉल कर रहे हैं तो हम प्रीफिक्स में कॉल कर रहे हैं, वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट नेम से पहले हमें लिखना पड़ रहा है। इफ यू वांट टू राइट सी प्लस प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस प्लस, देन व्हाट विल यू डू, सपोज अब इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है वो दो नोटेशंस के साथ होता है, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। व्हाटएवर वी वर डूइंग बिफोर दैट वाज द पोस्टफिक्स, सॉरी दैट वाज द प्रीफिक्स। इफ यू वांट टू यूज इट इन अ पोस्टफिक्स वे, फिर आपको वही ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट बनाना पड़ता है। हाउ डिफरेंट, आप उसके अंदर इंट का कीवर्ड लिखते हैं, जो इंट का कीवर्ड है पैरेंथेसिस में, ये यूनरी ऑपरेटर को पोस्टफिक्स बनाता है, ठीक है। ये फंक्शन का पैरामीटर नहीं होता। फॉर एग्जांपल सेम मैंने उस प्रोग्राम में कोई चेंजिंग नहीं की, जस्ट मैंने उसको कॉल करते हुए प्लस प्लस सी की बजाय सी प्लस प्लस दिया। सो इट मेंशन द लाइन नंबर 21 हियर एंड इट डिस्प्लेड एन एरर दैट नो ऑपरेटर प्लस प्लस पोस्टफिक्स जो है उसके लिए डिक्लेयर्ड आपने नहीं किया, ठीक है। पोस्टफिक्स के लिए आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डिक्लेयर ही नहीं किया। सो आपने चेंजिंग किया कि सेम फंक्शन है, आपने प्लस प्लस के साथ उसके ब्रैकेट के अंदर जहां पर आप पैरामीटर राइट कर रहे थे, यू जस्ट रोट int there in a parameter, but this is not the argument of the function, this is not the parameter of the function, this is just a keyword which is indicating that we are going to perform postfix increment operators, okay. So there was nothing else different, just we declared another
सो अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर पोस्ट फिक्स प्री फिक्स दोनों करना चाहते हैं तो आपको दो फंक्शंस बनाने पड़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के। सेम फंक्शन है, पैरामीटर के अंदर इंट आ गया, सो दिस इज नाउ बिकम, दिस इज फॉर पोस्ट फिक्स एंड दिस इज फॉर प्री फिक्स। तो ये जो मैंने प्लस प्लस सी लिखा ये मेरा इसकी वजह से आया, और सी प्लस प्लस जो लिखा वो मेरा इसकी वजह से आया। ठीक है, तो अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स दोनों यूज करना चाहते हैं तो आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के दो फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। सेम फंक्शन के साथ आप प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स मीन प्लस प्लस का साइन आइडेंटिफायर से पहले आता है, पोस्ट फिक्स का मतलब क्या है कि प्लस प्लस का जो है वो सिंबल जो है वो आफ्टर आइडेंटिफायर आएगा। ठीक है, सो हम इसको रिटर्न वैल्यू फ्रॉम ऑपरेटर फंक्शन हम इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू स्टोर द इंक्रीमेंट वैल्यू इन एन अदर वेरिएबल, कि हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं टू स्टोर अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इनटू अनदर वेरिएबल। सपोज a and b are two integers and the statement will increment the value of a by 1 and store the result, the new value and the variable b. So this functionality can be assigned to the operator by returning the new value from the member function, कि हम इसको ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं एक मेंबर फंक्शन से एक न्यू वैल्यू रिटर्न करवाने में। द रिटर्न वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन अनदर ऑब्जेक्ट इन द सेम वे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी राइट साइड पे भी एक ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट पे भी ऑब्जेक्ट है। राइट साइड के ऊपर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू इंक्रीमेंट करेंगे और वो जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट में सेव होगा। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो वी हैव जस्ट डिक्लेयर्ड, मैं सेम प्रोग्राम अगेन यूज कर रहा हूँ। So this is a variable value we initialized using constructor this by 5 and मैंने ये operator overloading का लिखा using return type। उसी तरह से function है, मैंने इसका एक temp के name से object create किया count की class का। अब class का object है तो आप object dot लिखेंगे तो उसके variable आप access कर सकते हैं within the class। और वो इक्वल इक्वल आपने उसको इक्वल किसके किया, वैल्यू की, whatever the value is stored in the value variable it will increment it। ठीक है, और उसको वो इंक्रीमेंट करेगा और रिजल्ट जो है वो टेम्प की वैल्यू के अंदर स्टोर करेगा और टेम्प को आप रिटर्न करेंगे। सो यूजिंग दिस ऑपरेटर हमने इसके वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करवा के यूज कर लिया। फिर मैंने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए मैंने फंक्शन लिखा, सेम फंक्शन मैंने पोस्ट फिक्स के लिए लिखा, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग किया। व्हाट इज द चेंज, मैंने यहाँ सिंगल इंक्रीमेंट की बजाय मैंने उसमें कहा कि आप +5 करो जब पोस्ट फिक्स ऑपरेटर कॉल हो। प्रीफिक्स ऑपरेटर कॉल होगा तो प्लस प्लस मीन सिंगल 1 ऐड करेगा, पोस्ट फिक्स जब आप कॉल करेंगे तो वो उसमें 5 ऐड करेगा। सो आप देखें ये सी था सी उसका ऑब्जेक्ट है और एक और उसका रिजल्ट ऑब्जेक्ट है। रिजल्ट के वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर करवाया प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, तो उसने करंट वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स वाज 5 वैल्यू थी वेरिएबल में, उसने इंक्रीमेंट किया तो उसको 6 कर दिया, प्रीफिक्स के साथ उसने 1 का इंक्रीमेंट किया। सो नाउ रिजल्ट हैव वैल्यू 5, ठीक है, सॉरी 6, and C also have the value 6, but when you call postfix increment operator that will increase the current value of the value variable by 5। तो पहले उसके अंदर 6 स्टोर था, now that will be incremented to 11। तो 6 से उसमें 5 ऐड करने के बाद उसने 11 किया। सो यू हैव सीन के पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स ऑपरेटर हम बनाते हैं, हम दोनों के मीनिंग्स डिफरेंट बना सकते हैं। इन प्रीफिक्स ऑपरेटर मैंने जस्ट 1 का इंक्रीमेंट करवाया, बट व्हाइल आई वाज यूजिंग पोस्ट फिक्स ऑपरेटर आई हैव इंक्रीमेंटेड द वैल्यू बाय 5, मैंने इसमें 5 का इंक्रीमेंट करवाया। सो दिस वाज हाउ वी यूज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाय अ रिटर्निंग फंक्शन। सो नेक्स्ट इज कि हम बाइनरी ऑपरेटर्स को किस तरह से ओवरलोड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जस्ट इंक्रीमेंट की बात की, आप इसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी ऑपरेटर्स। सो बाइनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं कि जो 2 ऑपरेंड्स लेते हैं, लाइक यू कैन सी हियर plus is taking 2 numbers, num plus 9, that will add the whatever is stored in the variable num, and that will add 9 to that variable and store the result and the result variable. So here equal is also a binary operator,
plus that is also a binary operator. So plus is a binary operator that works on the operand num and 9 when the object overload, we overload the binary operator कि जब हम binary operator को overload करते हैं for the user defined type, तो वो कुछ इस तरह से काम करेगा, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स को सम करेंगे, वो थर्ड में हम उसको स्टोर करवा देते हैं. द ऑपरेटर फंक्शन कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट 1 and object 2 is passed as argument to the functions. For example, आप यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, हमने एक क्लास बनाई ऐड की, इसमें हमने दो वेरिएबल्स लिए a एंड b. सो बाय डिफॉल्ट हमने a एंड b को 0 से इनिशियलाइज करवाया और उसके बाद हमने एक फंक्शन लिखा void in that will take input from the user. सो हमने a के अंदर इनपुट करवाया, फिर b के अंदर करवाया, देन वी राइट द फंक्शन ऑफ डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ a एंड b. सो डिस्प्ले का फंक्शन है a और b को वो डिस्प्ले कर देगा. फिर मैंने इसका प्लस का ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जो क्लास नेम है एज इट इज लिखा, ऑपरेटर का कीवर्ड लिखा, प्लस को ओवरलोड करना है, प्लस का सिंबल लिखा, ब्रैकेट के अंदर सेम क्लास का मैंने क्या पास किया, एक ऑब्जेक्ट पास किया. ठीक है. सो वो क्या करेगा, एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया, एक पैरामीटर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो दोनों को पकड़ के क्या करेगा, वो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के ए के अंदर जाएगा. ठीक है. एक न्यू ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके पास भी ए और बी वेरिएबल है, ये आपने पी का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके पास भी ए और बी वेरिएबल है, एंड वी आर विद इन द क्लास. तो एक क्लास के डिफॉल्ट वेरिएबल्स है, आप जितने ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं ए एंड बी की उतनी कॉपीज, यानी जितने वेरिएबल्स होते हैं हर ऑब्जेक्ट के पास उसकी कॉपी बन जाती है. तो एक तो क्लास के अपने दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, एक हमने टेम्प का ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके पास भी ए और बी वेरिएबल्स आ गए, और एक आपने पैरामीटर पास किया. तो हमने कहा जो भी हम सेकंड ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, पैरामीटर पास करेंगे, उसका ए वेरिएबल पकड़ो और इस क्लास के अंदर जो डिफॉल्ट पहले से ए का वेरिएबल है दोनों को ऐड कर दो और उसको टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के ए वेरिएबल में स्टोर कर दो. फिर इसी तरह से जो हमने पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट पास किया उसके बी वेरिएबल को पकड़ो और इस क्लास के डिफॉल्ट पहले वाले बी वेरिएबल को पकड़ो, दोनों को ऐड करो और उसको इसके बी के अंदर ऐड कर दो, स्टोर कर दो, और फिर ये इस तरह से टेम्प के ऑब्जेक्ट के अंदर ए और बी दोनों में रिजल्ट आ जाता है और फिर वो उसको रिटर्न कर देगा. ठीक है. सो रिटर्न किस तरह कर रही है हम पिछली स्लाइड पे डिस्कस कर चुके हैं. सो हमने तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक्स के थ्रू हमने अलग इनपुट ली, वाई के थ्रू हमने अलग इनपुट ली. एक्स के थ्रू हम इनपुट लेते हैं तो वो ये कहता है एंटर ए एंटर बी, क्योंकि इनपुट के अंदर वो दो बार इनपुट मांगेगा. मैंने 3 एंड 4 एंटर किया, ए वाज 3 बी वाज 4. फिर मैंने अगेन वाई डॉट इनपुट किया, सो ही आस्क्ड मी टू एंटर द अगेन वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी. तो मैंने 5 एंड 6 ऐड किया, तो ए में 3 था, बी में 4 था, पहला ऑब्जेक्ट के थ्रू. ठीक है. ये देखें एक्स डॉट शो वाई डॉट शो मैंने किया हुआ है. फिर उसने क्या किया है कि उसने यहाँ पर जो है वो अगेन ए और बी का वाई ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टोर कर दिया. फिर यहाँ पे एक मैं मिस्टेक कर गया हूँ, मैं भी इधर लिख देता हूँ. ठीक है. यहाँ पर क्या है कि वो एक और काम करेगा, जी डॉट शो हम करेंगे. ठीक है. ये इस तरह से जी डॉट शो हम करेंगे, वो जी के वेरिएबल को डिस्प्ले करेगा. जब जी के वेरिएबल को डिस्प्ले करेगा, जी क्या करता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट. तो वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपके पास ये क्लास बनती है इटसेल्फ, क्योंकि हमने इसका नाम इधर क्लास से स्टार्ट करवाया है. तो क्लास के वेरिएबल में जो आपने पहला ऑब्जेक्ट जो पहली बार इनपुट करेंगे वो होगा, और जो दूसरा है यानी ये जो ए और बी है ना, ये जो हमने इधर लिखा हुआ है, ये बेसिकली पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यूज बनती हैं क्योंकि ये क्लास के डिफॉल्ट वेरिएबल्स थे. फिर ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है, ये जो आप पैरामीटर से पास करते हैं, बेसिकली ये सेकंड ऑब्जेक्ट पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा. वाई के अंदर जो ए और बी की वैल्यू है वो पैरामीटर में आ जाएगी, और ये जो एक्स के अंदर वैल्यू है ए और बी की, वो आपके पास ये इस क्लास के डिफॉल्ट वेरिएबल में वैल्यू चली जाएगी. तो ये डिफॉल्ट वेरिएबल और पैरामीटर वाले की वेरिएबल ऐड होते हैं और वो इसके टेम्प में स्टोर हो जाते हैं और फिर वो आप रिटर्न कर देते हैं. ठीक है. हमने पीछे भी इस तरह का फंक्शंस पढ़ा था कि जब आप इस तरह के लिखते हैं, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, जो चीज आप पीछे पढ़ कर आए हैं. आप वॉइड सम का फंक्शन लिखते थे और आप उसमें लिखते थे इंट ए कॉमा इंट बी. ठीक है. और यहाँ पर आपने एक इंट सम या इंट एस ले लिया वेरिएबल, और एस इज इक्वल टू ए प्लस बी आप कर देते थे और नीचे आप रिटर्न कर देते थे एस को. ठीक है. इसको आप ले लें इंट. ठीक है.
तो आपने क्या किया, बेसिकली आपने एक टेम्परेरी खुद से वेरिएबल बनाया, जो पैरामीटर आ रहा है उसका जो रिजल्ट है उस वेरिएबल में स्टोर करवाया, एंड पे उस वेरिएबल को आपने रिटर्न करवा दिया। यहां पर भी हमने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें दोनों एज, एक क्लास का डिफॉल्ट ए और एक ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऊपर से आप पैरामीटर में दे रहे हैं उसकी वैल्यू, दोनों एज को ऐड करके टेम्परेरी ए में स्टोर करता है, दोनों बीज को ऐड करके टेम्परेरी बी में स्टोर करता है, उसको कलेक्टिवली आपको रिटर्न कर देता है, उसका जो आंसर आता है। तो आप यहाँ पे नोट करें, ए इज 3, ए इज 5, सम कितना बना 8, तो ये नीचे 8 आ गया। ए बी इज 4, बी इज 6, सम कितना बना 10, वो नीचे डिस्प्ले हो गया। सो इस तरह से ये काम कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक और प्रोग्राम है। आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ए प्लस बी आयोटा। आपको कहा जाता है कि दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करो। आपने प्लस को पढ़ा हुआ है कि प्लस क्या करता है, प्लस तो जस्ट दो नंबर्स को ऐड करता है। हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवा दिया। प्लस के साथ आप इमेजिनरी नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, इमेजिनरी नंबर जब दो ऐड करने होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वो क्या करता है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करता है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करता है। तो हमने दो वेरिएबल्स बनाए, फ्लोट रियल एंड फ्लोट इमेजिनरी, और कॉम्प्लेक्स के नाम से ये हमारी क्लास है। तो इस कॉम्प्लेक्स का आपने कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर का दूसरा वे है लिखने का। तो आपने वेरिएबल नेम लिखते हैं, कर स्मॉल पैरेंथेसिस में उसको वैल्यू जो असाइन करनी है लिखनी है, कॉमा दूसरा वेरिएबल, उसको जो आपने वैल्यू देनी है वो लिखे, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। आपने इनपुट का फंक्शन लिखा, ये क्या करेगा, रियल और इमेजिनरी दोनों के अंदर आपसे इनपुट ले लेगा। उसके बाद आपने इसका एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन लिखा, उसमें आपने कॉम्प्लेक्स क्लास लिखी, ठीक है। बाइनरी का ये मेथड है जो पहले हमने पढ़ा वो यूनिटरी ऑपरेटर्स के लिए था, ठीक है। बाइनरी के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्लास का नेम, ऑपरेटर, कीवर्ड एज इट इज, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी लिखना है, ब्रैकेट में आपको उसका क्लास का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स का हमने ऑब्जेक्ट दिया, इसके साथ मैंने ये कॉन्स्ट और एंड का सिंबल लिखा है, ये मैं अगली स्लाइड में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ये हमने क्यों लिखा। उसी तरह से क्या करेगा, अब जब आपने पैरामीटर में ओबीजे पास किया है तो ओबीजे के अंदर भी दो वेरिएबल हैं, रियल और इमेजिनरी। एक इस क्लास के अपने वेरिएबल हैं, रियल और इमेजिनरी। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे, ये जो बाय डिफॉल्ट रियल और इमेजिनरी है, ये पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू बन जाएगी। जो दूसरा ऑब्जेक्ट की वैल्यूज होंगी वो जो हम पैरामीटर से ऑब्जेक्ट पास किया है वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। तो ये रियल जो है पहले ऑब्जेक्ट से आएगा, ये जो रियल है ये पैरामीटर के थ्रू हमने ओबीजे वाला ऑब्जेक्ट दिया, जिस तरह पीछे हमने नाम लिखा था इसका ब्रैकेट के अंदर, ये पीप ऑब्जेक्ट का नेम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम ओबीजे है, आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट हमने पीछे नहीं लिखा था, अभी लिखा है, एंड का सिंबल हमने पीछे नहीं लिखा था, अभी लिखा है। तो इसको मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं उसके अंदर जो भी वैल्यू है और जो ये रियल इसका वैल्यू है, दोनों को हमने ऐड किया और टेम्परेरी जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसके रियल वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। फिर हमने इसी का ओबीजे का इमेजिनरी पार्ट और इस क्लास का अपना इमेजिनरी पार्ट दोनों को ऐड किया और इसी के टेम्परेरी वेरिएबल के इमेजिनरी वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और इस तरह से ये टेम्प के अंदर रियल और इमेजिनरी दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, उसको हमने रिटर्न कर दिया। आउटपुट उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पे हमने ये आउटपुट करते हुए एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर इमेजिनरी नेगेटिव आई तो हमने उसको रियल और इमेजिनरी इस तरह से दे देना है, ठीक है, लेस देन जीरो है। और अगर वो जीरो से ग्रेटर है तो फिर हमने उसको इस तरह से डिस्प्ले करवा देना, ठीक है, रियल प्लस इमेजिनरी आयोटा। सो नेक्स्ट हम क्या मूव करते हैं, इसको मेन फंक्शन हमने कॉल किया, मेन के अंदर हमने उसके दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स टू और रिजल्ट। हमने पहले कॉम्प्लेक्स वन के थ्रू एक रियल पार्ट में इनपुट ले ली, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स टू के थ्रू हमने दूसरे एक और कॉम्प्लेक्स नंबर की इनपुट ले ली। आप देख सकते हैं ये पहले प्रिंट होगा एंटर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर ये इनपुट का फंक्शन कॉल हुआ तो एंटर रियल पार्ट, एंटर इमेजिनरी पार्ट। अब ये बेसिकली आपने जो एंटर किया वो है 3+4 आयोटा। फिर मैसेज आता है एंटर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और सेकंड ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इनपुट ले रहे हैं। पहली इनपुट आपकी कॉम्प्लेक्स वन में चलेगी, दूसरी इनपुट कॉम्प्लेक्स टू में है, ठीक है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स वन में इनपुट जाती है तो ये जो आपने डिफॉल्ट वेरिएबल्स बनाए हैं इनके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट में जब आपने कॉल की, ठीक है, और उसके बाद जब आप प्लस के साथ उसको कॉल करेंगे तो ये आपने दोबारा 5 और 6 ऐड किया, तो ये बेसिकली यू एंटर्ड 5 + 6 आयोटा, ठीक है।
ये 5 और 6 आयोटा जो है ये सेकंड ऑब्जेक्ट में हुआ, और जैसे ही आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में प्लस का ऑपरेटर लिखा, ये जो कॉम्प्लेक्स वन के अंदर रियल और इमेजिनरी की वैल्यू वो ये वाले रियल में बन जाती है, जो इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर ये हमने अकेला रियल और इमेजिनरी का वेरिएबल लिखा है। फिर ये जो सेकंड कॉम्प्लेक्स टू है ये जाता है, और ये जो ओबीजे डॉट रियल है इसका जो रियल इसमें चला जाता है और इसका इमेजिनरी इस ओबीजे, बेसिकली ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है ये ओबीजे वाला ऑब्जेक्ट है, पहले वाला जो है वो क्लास का अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो उनको ऐड करता है और रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देता है। अब ये जो रिजल्ट है ये बेसिकली आपका ये टेम्परेरी वेरिएबल बन जाता है, ठीक है, ये उसके साथ मैच हो जाता है। और इसको आप चेक करेंगे 3+4 आयोटा, ये 5+6 आयोटा, जब हम ऐड करते हैं तो रियल में रियल ऐड होगा, तो 3+5 8 एंड 4+6 10 आयोटा। तो इस तरह से ये हमने एडिशन किया। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम नॉर्मल तो किस तरह से लिखते थे कि हमने इस तरह से प्रोग्राम लिखा कि कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस और ये कांस्टेंट, और फिर क्लास के बाद हमने एंड का साइन यूज किया, फिर हमारा कोड है, ठीक है। सो हम लिखना तो हमें यूं चाहिए था जो हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग में पढ़ा है पिछली से पिछली स्लाइड के अंदर, यहाँ पे कि हम क्लास का नेम ऑपरेटर प्लस फिर क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो हमें वैसे ही लिखना चाहिए था, लेकिन हमने कुछ डिफरेंस किया है। क्यों? ये जो एंड का ऑपरेटर है, M% भी इसको बढ़ते हैं, ये हमारे कोड को एफिशिएंट बनाता है बाय रेफरेंसिंग कॉम्प्लेक्स टू ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। यानी जो हमने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया है इसको वो डुप्लीकेट नहीं करता, जहां पर उसने ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो ऑब्जेक्ट टू को उसके साथ ये मर्ज कर देता है, ठीक है। और ये जो पहला है इसको क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज कर देता है, यानी एक तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं और दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे है। अगर हम ये एंड का सिंबल यूज नहीं करते तो वो चार ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगा, मेमोरी जो है वो ज्यादा कंज्यूम होगी। तो हम अपने प्रोग्राम को फास्टर बनाते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं, उस पर्पज के लिए हम ये सब यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कांस्टेंट है वो मेक श्योर करता है, ये अच्छी प्रैक्टिस है, दैट प्रिवेंट द ऑपरेटर फंक्शन कि वो मॉडिफाई नहीं करे सेकंड ऑब्जेक्ट को, जो उसकी वैल्यू वो एज इट इज रहे, ठीक है। अब जब आपने ये यहाँ पे बनाया तो ये जो कॉम्प्लेक्स वन है ये इसका ऑब्जेक्ट, जहां पर ये आपने ये कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट बनेगा मेन क्लास का, ये सेम उसी मेमोरी स्पेस में बनेगा, ये शेयर्ड लोकेशन यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स टू है ये इसके साथ अपनी लोकेशन को शेयर करेगा, तो इस तरह से आपकी मेमोरी सेव हो जाती है। सो दैट वाज इनफ फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसके बाद मुझे अगर टाइम मिला तो हम इसकी एक सेकंड वीडियो भी बनाएंगे जिसके अंदर 8-10 डिफरेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग के प्रोग्राम्स हम बनाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।